हेलो इंडिया, हो जाइए तैयार मुस्कुराने के लिए, क्योंकि हम आ गए हैं आपका स्ट्रेस भगाने के लिए। टेंशन भुलाकर करेंगे अब सब चिल, क्योंकि सज चुकी है आपकी पर्सनल फैमिली महफिल। सो वेलकम टू Good गुड night, नाइट India. इंडिया। गाइस, मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय और मैं हूँ जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉइंग माई। वैसे यार, ये जो तुम ये सिंगल एंड एंजॉइंग माई लाइफ वाली बात इतनी मत बोला करो यार, ये पुरानी यादें दिलवा देती है, तो थोड़ा कम बोला करो ये। यार अगर ऐसा है तो मुझे पहले बोल दिया था ना, मैं बैक स्टेज से शुरू करती। ये आपका ऐसे उतरा हुआ चेहरा देखकर ना मुझे बड़ा मजा आता है। या कहते हैं वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको अपने बड़े बुजुर्गों का प्यार मिलता है। मतलब ये दादा दादी नाना नानी वाला प्यार अलग ही होता है, क्यों? हाँ यार, आई मिस माई ग्रैंड पेरेंट्स। जिया, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करो ना, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ले जाओ। ऐसा क्यों? मैं वहीं आके बताता हूँ। सो प्लीज वेलकम शुभम चांडेलिया फ्रॉम झारखंड। I'll tell you more about my family. I live with my father, mother, grandfather, and great grandfather. Great. ये हैं, ये जा ही नहीं रहे। ये भाई साहब समय के साथ चले ही आ रहे हैं। मेरे एक बार मार्क्स खराब आ गए थे यार। मेरे मार्क्स खराब आ गए, मेरे को पापा डांट रहे, समझ में आता, मम्मी डांट रही, ये डांटने आ गए। डांट रहे हैं, कह रहे हमारे जमाने में ना। मैं कहा पहले तो जमाने की जगह युग बुलाकर। जमाना हम लोग का होता है, आप मत करिए ये सब। कुछ भी कर रहे, 105 साल से हैं यार, 105। अरे आपका सेंचुरी हो गया, चलिए। आप किसका वेट कर रहे हैं भाई? कोई आपको नहीं बोलेगा कि आउट हो गए, आप जाइए अपने खुद यार। 105 तुम समझ रहे हो? इनके बर्थडे पे केक से ज्यादा खर्चा कैंडल पे आ रहा है। बहुत टाइम से ये, तुम लोग को लग रहा होगा कि इतने टाइम से ये तो चल फिर नहीं पा रहे होंगे, या लकड़ी उकड़ी लाठी लेके ना 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 दौड़ रहे हैं। उस दिन मेरे सामने ये आदमी कूद गया, मेरे को बोल रहा है कि पकड़ के दिखा, पकड़ के दिखा। मैं कहा भाई तुमको मौत नहीं पकड़ पा रहा है, मैं कहां से पकड़ पाऊंगा बे? मान ही नहीं रहा है भाई। मेरे घर में सबका हालत खराब है, सब टेंशन में घूम रहे मेरे घर में। भाई सबसे ज्यादा टेंशन में है मेरे दादाजी। ये हमेशा 80 साल का हो गया, अभी भी सबसे बड़ा नहीं हूं यार। एक बार घर में वसीयत बनी थी, आगे ही नहीं आ रही। कैसे लिखूं मैं? तुम लोग के घर में होता होगा, सास भी कभी बहू थी। मेरे घर में सास आज भी बहू है। उसका बहुत टाइम से सपना था यार कि एक बार मैं सास बनूंगी, बहू को तड़पाऊंगी। ये तब से बहू ही है। इसका बहुत हालत खराब है यार। मैं इनके कमरे में गया ना, मैंने देखा ये अपने कान में हेडफोन्स लगा के गाने सुन रहे और बाहर से गालियां दे रहे कि आजकल के गाने कुछ भी बना देते हैं यार, कोई सेंस ही नहीं है। गाने हमारे टाइम पे हुआ करते थे, आजकल के गाने बेकार है। और फिर हेडफोन फेंक के चले गए। मुझे लगा पता नहीं क्या रैप वगैरह सुन लिया, क्या हिप हॉप सुन लिया, क्या? इनको समझ में नहीं आया। मैं भाई देखने गया, मैंने हेडफोन लगाया, उसमें किशोर कुमार सुन रहे थे। मैं कहा किशोर कुमार आज का है? तो आप क्या आदि मानव को पत्थर रगड़ते सुन रहे थे? बहुत पुराना आदमी है यार, चले ही आ रहे हैं एकदम। तुम देखो, उस दिन मैं इनके कमरे में अचानक से गया ना, अचानक घुस गया। मैंने देखा ये अपने कमरे में स्कीपिंग कर रहा है। स्कीपिंग। मैं कहा दादाजी क्या है इससे, क्या होता है? कह रहे इससे हेल्थ बेनिफिट होता है। मैं कहा आप 105 के हैं, आप रोहित शर्मा नहीं है जो आप 200 मारेंगे। आपका हो गया, चलिए। ये मुझे गुस्सा आ गया, मैंने पूछ दिया आपको कौन बताया ये सब करने के लिए? तो बता भी रहे कि वकील साहब बता रहे थे कि रस्सी का इस्तेमाल करिए। मैं कहा वकील साहब झटकने का नहीं, लटकने का बोल रहे थे। Thank you guys, that was in my time. Please welcome back your host of the evening. जैसी बातें तू कर रहा है ना, तू घर तक जाते जाते तेरे को तो वसीयत से निकाल देंगे जो भी लिखी जाती है।
कैसे है परदादा जी वैसे? अरे सर मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप, खुद बताइए, आप ही के एज के हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज कम अगेन। अमित, वैसे आप तो काफी ट्रैवल कर चुके हो ना, आपकी सबसे मेमोरेबल ट्रिप कौन सी रही? मेरा हनीमून ट्रिप। जितने संस्कारी आप हो, मुझे तो लगता है आप हनीमून ट्रिप पे भी अपने पेरेंट्स को साथ ले गए होगे। अरे क्या यार, पेरेंट के साथ थोड़ा ना जाते हैं हनीमून पे, चाचा चाची को लेके गए थे साथ में। अरे उन्होंने हिल स्टेशन देखा नहीं होता यार। अमित, आपके ट्रिप में तो संस्कार झलक रहे हैं, लेकिन आजकल के ट्रिप्स में होता है एंजॉयमेंट, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, और इसके अलावा क्या क्या होता है वो बताने आ रहे हैं गौरव महाना फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, यहाँ पे रोड ट्रिप किस किसने की है? जस्ट गिव मी अ cheer। अमित सर, आपने तो किए होंगे रोड ट्रिप? हाँ हाँ हाँ। नहीं, देखो हरिद्वार वाले नहीं, प्लीज वो नहीं काउंट किया। जी हम, आपने तो पक्का किए होंगे ना से यंग वाले, हाँ। #BFF, #Friends Forever वाले, है ना, लड़कियों के साथ। मैं आपको बताता हूँ हम लॉन्डो के रोड ट्रिप बनते कैसे हैं। देखो हमारे ग्रुप में ना बेसिकली एक लॉन्डे का होता है ब्रेकअप, बिल्कुल एक तरफा प्यार, जिसमें लड़की को इशारा भी नहीं है कि कब वो उस रिलेशनशिप में आई थी और कब ब्रेकअप हो गया। फिर ये लौंडा बुलाता है अपने 10 महानल्ले दोस्तों की एक सर्वदलीय बैठक कि भाइयों आ जाओ, तुम्हारे भाई का ब्रेकअप हो गया है। और ये लौंडे भी पैदाइशी सिंगल, मतलब इतने सिंगल कि इनकी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप में कॉस्ट फॉर 2 नहीं, कॉस्ट फॉर 1 है। इनके मोबाइल के जीपीएस में रास्ता बताने वाली लड़की नहीं है। और आप ये मान लो कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, एक टाइम पे नोटों की भी बंदी थी, पर इनकी नहीं थी। और फिर ये सिंगल लौंडे उस ब्रेकअप वाले लड़के को सलाह दे रहे होते हैं, ब्रो वी शुड ट्रैवल, वी शुड हिट द रोड, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अबे जैसी तुम्हारी चल रही है ऐसी मिलनी भी नहीं चाहिए दोबारा। फर्क तो है, फर्क तो है। जी मैम, देखो जैसे आप जैसी सुंदर लड़कियां जब ट्रिप बनाती हैं ना, आपकी प्लानिंग अलग होती है, इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं यार। दैट वी विल ट्रैवल टू एक्सोटिक लोकेशंस, वी विल टेक बीच साइड होटल्स, हमें रास्ते में वॉशरूम्स क्लीन एंड हाइजीनिक चाहिए। लॉन्डो की रिक्वायरमेंट पता क्या होती है? भाई जहां पहला ठेका दिखे ना रोक के चलियो। रास्ते में भी लिटिल लिटिल करते हुए चलेंगे बिल्कुल। पर मैंने यार डिकोड कर लिया है, हर लॉन्डो के रोड ट्रिप में ना 3-4 टाइप के कैरेक्टर ही होते हैं। पहला होता है जिसको मैं कहता हूँ खिड़कीबाज। इसका गाड़ी में घुसते ही पहला सवाल होता है, ए भाई मेरे को खिड़की की साइड बैठने दो, मुझे उल्टी बहुत आती है यार। एक बार हमारे ट्रिप में एक दोस्त ने पहले 15 मिनट में इतनी उल्टियां मार दी, हमने गाड़ी पहले सरोज नर्सिंग होम में रोकी, हमने कहा इसका अल्ट्रासाउंड कराओ, कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है यार। और उसके बाद आता है मेरा फेवरेट दोस्त, जिसको मैं कहता हूँ CF फेल, क्योंकि इसकी ना गाड़ी में बैठती एक फरमाइश आती है, ब्रो ढाबे पे चलेंगे ब्रो, पराठे खाएंगे, पराठे, पराठों से पागल ही हो जाता है ये। और एक्चुअली मैंने इसको पराठे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसका सारा फोकस होता है कि मैं पराठे वाले की डेली इनकम एस्टिमेट कर लूं। ये ढाबे में बैठ के ना इसका सबसे पहले सवाल आता है, ब्रो 75 रुपए का एक पराठा, पर कस्टमर 2 पराठे, दिन के 1000 कस्टमर, महीने का 3 लाख का गल्ला, ब्रो यही करना है ब्रो। ये पता कौन से लोग होते हैं? ये जब बच्चे में ट्यूशन पढ़ने जाते हैं ना, इनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना ना ना, इनको ट्यूशन वाले सर की इनकम एस्टिमेट करनी होती है। पर बच्चा 500 रुपए, एक बैच में 20 बच्चे, MWF एक बैच, TTS एक बैच, महीने का 2 लाख का गल्ला, यही करना है ब्रो। तो देखो ऐसा नहीं मैं रोड ट्रिप की बुराइयां ही कर रहा हूँ, रोड ट्रिप करने कुछ अच्छी बातें भी। जैसे रोड ट्रिप में ना जाते हुए होता है एंजॉयमेंट और आते हुए होता है हिसाब। क्योंकि अभी 1.5 घंटा पहले जिस दोस्त के साथ #BFF, #Friends Forever की सेल्फियां डाल रही होती हैं लड़कियां, अब 150 के पीछे उसके साथ मुर्गियों की तरह लड़ रही होती है बिल्कुल यार।
guys, that's my time. My name is Gaurav. You're gonna wonderful audience. Thank you. यार ये कॉमेडियंस इतना कॉमेडी करते हैं, लोगों को हंसाते, ट्रैवल करते, पैसा कमाते, यही करना है ब्रो। पहले 5 साल लोग ना एक्सपोजर के नाम पे फ्री शो करवाते हैं ना, और सिर्फ खाना देते हैं, वो भी आधा ही देते हैं। तब आदमी सोचता है ये नहीं करना है ब्रो। बहुत मजा आया गौरव, प्लीज टेक योर सीट। वैसे शादी के बाद कौन सी आजादी छिन गई आपकी? नहीं यार, फिर भी कभी कभी तो लगता है ना, खास करके जब तू बोलती है तो ऐसे लगता है जैसे ना जख्म पे नमक छिड़का जा रहा हो उसमें। मैं 2-3 फोटोग्राफ्स अपनी पुरानी देखी गई निकल आई हमारी एल्बम की, जो अपने दोस्तों के साथ गए हुए हैं मनाली घूमने, वो अलग ही मजा आता था। राइट यार ये तो है, मतलब एल्बम ना खजाना होता है यादों का। अब यार एल्बम की इतनी बात करोगे तो तुमको पता ही है। शुरू कर दो फिर। तो आप बैठिए। तो हम ये एल्बम की बात कर रहे थे, तो तुमने देखा होगा हमारे घरों में ना जब भी सफाई होती है ना, तो बीच में आधे घंटे के लिए रुकती है। राइट, वो तब रुकती है जब हमारा एक पॉलीथीन का लिफाफा निकलता है जिसमें फोटो के बंडल होते हैं बहुत सारे, और 1-2 एल्बम होती हैं, और वो मम्मी निकाल के बैठ जाती है हाय। और खुद को भी लगता है यार, खुद को भी पुरानी फोटो देखते लगता है ना यार कितना पतला होता था। और प्रॉब्लम क्या होती है, अब जैसे इतने साल हो गए मेरी शादी को, 19 साल हो गए, तो अब क्या होता है कि अब ना वाइफ जब अब पुरानी फोटोग्राफ्स निकालेगी, वो बैठ जाएगी, वो देखेगी, मुझे लगता है वो पुराना टाइम मिस कर रही है। फिर मैं बात करता हूँ, मुझे समझ में आता है वो पुराना हस्बैंड मिस कर रही है। पहले कितने स्मार्ट होते थे तुम, पहले बिल्कुल वरुण धवन लगते थे, अब डेविड धवन लगते हो। मुंह पे बेइज्जती हो रही है तुम्हारे, तुम सामने से कुछ नहीं बोल सकते। शादी की एल्बम देख के तो बहुत ही अलग लेवल का अफसोस होता है आदमी को कि मैंने कौन कौन से पोज में फोटो खिंचवाई है। क्योंकि फोटोग्राफर को तो शौक है, वो तो बनना चाहता था करण जौहर, पर उसके अरमान अब तुम्हारे अंदर निकल रहे हैं। वो अपने अंदर के करण जौहर को निकालता है जब वो दूल्हा दुल्हन की फोटो ले रहा होता है। और हमारा पता क्या होता है, हम सारे पोजेस करते हैं और शौक में नहीं करते। हम इसलिए करते हैं क्योंकि तब तक हम अधमरे हो चुके होते हैं। क्योंकि मुझे याद है मेरी शादी 5 बजे पहले वो पूजा के लिए चले गए, फिर उन्होंने सेहरा बांधा, फिर उसके बाद घोड़ी पे बिठा दिया। 3.5 घंटे उस घोड़ी के ऊपर बैठा हूँ मैं, मेरी जांघों पे ना उसकी पसलियां छप गई थी। करते कराते 10 बजे हम वहां पे पहुंचे जहां पे बारात जानी थी, वहां होटल पहुंचे। हम घुसे, मैंने सांस ली, उसने साथ के साथ ना वो वीडियो कैमरा वाले ने वो अपनी लाइट डाल दिया मैं बाप। अब वो मुझे सिर्फ वो लाइट दिख रही है। मैं पहले अधमरा था, अब मुझे लग रहा है मैं मर चुका हूं। आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स लाइट। दूसरी तरफ स्वर्ग निकलेंगे। हालत आदमी की बिल्कुल खराब होती है। हमारी फोटो देखना, उसमें हमारी फोटो सारी ना ऐसे आती हैं। अरे आप ये, हाँ ये भी है, ये हमारे मामा जी नमस्ते। वो हम ऐसे ही चल रहे हैं, हम पूरे रोबोट की तरह चल रहे हैं। उसके बाद वो आता फोटोग्राफर, अब वो शौक पूरे करता है जब वो ना 12:30 बजे के आसपास जब सारे जा चुके हैं तो दूल्हा दुल्हन को साइड पे लेके जाता है। अब मैं लूंगा तुम्हारी फोटोग्राफ्स। तो वो कर रहे हैं ये, अब आप चिन पे ऐसे हाथ रखें, अब हम इनकी ठोड़ी को ऐसे पकड़िए, थोड़ा स्माइल करें। हमारी स्माइल भी ऐसे आती है उस फोटो में। अब मैं बच्चों को तो वो दिखाता ही नहीं, क्योंकि बच्चे देख लेना वो वाली फोटोग्राफ्स, हम अभी तक उनका जितना मजाक उड़ाते हैं वो सारा एक बार में निकाल देंगे। और आजकल के बच्चे हैं, ये पब्लिकली जलील करेंगे, फिर वो खुद नहीं देखेंगे, इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। यह तुम्हें याद है जब हम स्कूल में होते थे, छुट्टी मांगने चले जाओ और छुट्टी मिल जाए तो कितना खुशी होती थी, राइट? हाँ यार, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी छुट्टी मांगने के लिए। लेकिन ये जो अपने यहाँ राकेश जी आए हैं ना, इनको छुट्टी से बहुत डर लगता था। खुद ही आगे बताएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ बुलाते हैं राकेश अदलक्का।
मेरी स्कूलिंग हुई है एकदम बेसिक हिंदी मीडियम स्कूल से। आप ये लगा लो मेरे स्कूल का नाम था गुड लक पब्लिक स्कूल। ये इकलौता ऐसा स्कूल था जिसको कर्म पे भरोसा ही नहीं था। इनको था कि बच्चों के साथ बेस्ट विशेष जरूर जानी चाहिए, गुड लक बेटा गुड लक, आगे के डिसीजन ठीक लेना। बाकी स्कूल्स में बोला करते थे कि इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो, टॉक इन इंग्लिश। हमारे स्कूल में बोलते थे कि हिंदी में बात करो। नॉट बिकॉज ये हमारी मदर टंग है, ये इसलिए कि अगर ये इंग्लिश में बात करने लग गए तो इनको करेक्ट कौन करेगा, उसके लिए अलग से टीचर रखना पड़ेगा भाई। आप लोगों को एप्लीकेशन से याद है, प्रार्थना पत्र हुआ करते थे जो है ना, हम लोग को ये प्रार्थना पत्र लिखने पड़ते थे जब भी छुट्टी चाहिए, और इसमें भी अगर 3 मात्रा से ज्यादा गलती हो गई फिर नहीं मिलेगी छुट्टी। मैं 7th क्लास में था, मेरे मामा जी एक्सपायर हो गए थे। उस टाइम मुझे प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया और बोला बेटा आपके ना मामा जी एक्सपायर हो गए। मैं एकदम घबरा गया, बिल्कुल रोने लग गया, आंसू निकल गए। मैं सोचा बैग लेके घर जाता हूँ यार मम्मी के पास। फिर उसने बोला बेटा चुप हो जाओ, वहां बैठ के ना एप्लीकेशन लिख दो छुट्टी के लिए। मैंने कहा बे निर्दयी आदमी, अब मैं क्या करता यार, मैं बच्चा था, मैं बैठ के लिखने लग गया, ऐसे घबरा के लिख रहा था और मुझे डर था कि आज मात्रा में गलती ना हो बस। मैं ऐसे पूरा डर के लिख रहा था एकदम ऐसे आराम आराम से ऐसे 2.5 घंटे 3 घंटे लगे मुझे वो लिखने में, पता है। और 3 घंटे बाद जब मैंने वो लिख दी ना, मैं बच्चा था, मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी कि सर चेक करके खुश हो जाएंगे एकदम मेरी एप्लीकेशन। मैं ऐसे खुशी खुशी सर के पास ले गया, मैंने कहा सर ये देखिए। और उस बुड्ढे ने सिर्फ हेडिंग पढ़ी, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, और बोला ठीक है। मैं कहा ठीक है, आपको पता है इसको लिखने में कितना जोर लगा है मुझे। अब तो आप इस पे मुझे रिप्लाई लिख के दो कि सेवा में राकेश जी, सविनय निवेदन यह है कि ठीक है। हम लोग के ना हर वीक एसेज लिखवाने को देते थे, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं निबंध, है ना। तो पहले वीक हम लोग को टॉपिक मिला निबंध लिखने का दीपावली पे। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया कि दीपावली हमारे देश का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन भगवान राम रावण पे विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे। इस दिन हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पटाखे जलाते हैं और खुशियों से ये त्योहार मनाते हैं। पर कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना बहुत गलत है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब आप बताओ इसका कितना बढ़िया फ्लो बन गया है ना, कि फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। एक मैसेज भी है, मुझे पूरे 10 नंबर मिल गए, मैं समझ गया। अगले हफ्ते टॉपिक आया होली का, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया कि होली हमारे देश का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन धर्म ने अधर्म पे विजय प्राप्त की थी। इस दिन हम लोग पुराने कपड़े पहनते हैं। क्योंकि हमारी मम्मी 1 हफ्ता पहले निकाल के बैठी होती है। खाना हम लोग अच्छा ही खाते हैं, एक दूसरे पे रंग डालते हैं और खुशियों से ये त्योहार मनाते हैं। पर कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना बहुत गलत है, जुआ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। इसका फिर फ्लो बन गया, फिर मुझे 10 नंबर मिल गए। पर अब मेरी मैम को पता लग गया कि इसको टेक्निक पता लग चुकी है। ये बार बार बीच में जुआ घुसा रहा है और नंबर ले रहा है। तो अब वो अपनी ईगो पे ले गई, पता है। उसने 1 वीक टेस्ट ही नहीं लिया, फिर बहुत सोच समझ के आई और उसने टॉपिक दिया पेड़। तो बोला अब लिखो। तो मैंने भी लिखना शुरू कर दिया कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पर कुछ लोग पेड़ काट देते हैं। पेड़ बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। और कुछ ये तुम्हारे जैसे खराब लोग, वो कटे हुए पेड़ की लकड़ी की टेबल बना के फिर उसके ऊपर जुआ खेलते हैं। तो जुआ खेलना बहुत गलत है, जुआ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस सर, थैंक यू सो मच। माय नेम इज राकेश। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.